सोया था, अभी उठा था। ओके। बताइए भाई, क्या बताएं क्या भाई। चल रहा है? क्या चल बस रहा है? क्या, क्या बोलना है? क्या कुछ बताना है? नहीं, फेक अकाउंट से मैसेज आए जा रहे हैं, मैसेज आए जा रहे हैं। वो तो ठीक है, तंग। वो तो लोगों का काम है, जिसका जो काम है वो लोग अपना काम करें। हमारा जो काम है हम लोगों का, वो हम लोग अपना काम करेंगे। तो हम लोग जैसे एथलीट हैं, एथलीट का काम है जो लोग अपने को जैसे फॉलो कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो उनको गाइड करना, और बाकी अपना फोकस करते रहना अपने काम पे। हम्म, बाकी जो भी अपना जानकारी है, एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से जो अपने लोग हैं उनका डाउट और कंफ्यूजन और सब कुछ क्लियर करने का है। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली कैसा है ना भैया, हम लोग यहाँ पे है ही उन लोगों के लिए जो समझते हैं, राइट। हमें उस लोगों से कोई हाँ हाँ मतलब ही हाँ। नहीं है जो फेक आईडी बना के मैसेज करे जा रहे हैं, या फिर जो किसी के कहने पे मैसेज करे जा रहे हैं। व्हाट, 5 मिनट। सो हमें उस लोग से कोई मतलब ही नहीं है जो फेक आईडी से मैसेज करे या फिर किसी का सुन के मैसेज कर रहे हैं। यू नो, हाँ इफ हाँ यू हाँ हाँ। इफ यू इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट बैक, लाइक आपका पीछे क्या हुआ है, या फिर फ्यूचर में मैंने क्या, अपना फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, या पास्ट में मैंने क्या किया है, राइट। किसी को पता ही नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं तो मुझे हर्ट नहीं होता। बट जब एक आध हम्म। बंदा हमारा भी होता है जो हमसे बहुत प्यार करता है, इतने टाइम से हमको मैसेज किया जा रहा है, उसके बाद सडनली बोलता है भैया ये क्या हो गया, आप ऐसे हम्म। कैसे एथलीट हो, आप एथलीट को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा ये वो। हम्म। तो फिर उस टाइम पे हर्ट होता है, उस टाइम पे बहुत हर्ट होता है। तो हम लोग आज इसीलिए यहाँ पे लाइव आ गए हैं। चलो उसी बात पे एक बात कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत उठ रहा है मुझे कल से। मॉर्निंग से ही मुझे बहुत सारे मैसेज लड़कों के आ रहे हैं, फेक आईडी से भी आ रहे हैं, अच्छे जो अपने लड़के लोग हैं वही भी पूछ रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन है मेन सर, आप मेन अपना क्लियर कर चीज दो। ये है कि जो अपने जेन्युइन लोग हैं, जो अपने को जेन्युइनली फॉलो करते हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, जिनका जो चीजें क्लियर नहीं हो रही है, और बाकी जो फेक वाले हैं, उनसे तो मतलब नहीं है, बट जो अपने लोग हैं जो अपने को चाहते हैं बट वो भी कंफ्यूज हैं, तो उनको बताना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो चीज है वो उनको डेफिनेटली, क्लियर करते टू हैं। हंड्रेड परसेंट हाँ हाँ टू हाँ। हंड्रेड परसेंट टू हाँ, हंड्रेड परसेंट तो मुझे एक बताइए। दो क्वेश्चन पूछने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन मुझे आपसे इसीलिए पूछने हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको तो पता है, आप बहुत सीनियर हो, राइट। आपको एक एक बॉडी बिल्डर को आप जानते थे, एक एक बॉडी बिल्डर से आप मिलते थे, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को आपने प्रेप भी करवाया है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर से आप पर्सनली भी टच में थे, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मी बिकॉज। अभी भी हूँ, और अभी भी हाँ, एकदम उसी तरीके से अपना, जैसे पहले करते थे, जैसे पहले पैशनेट थे, अभी भी है सेम उसी तरीके से, सेम सेम वही सेम। तो पैशन। मैं आपको दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो हमारे ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ। वो शेड्यूल क्लासिक रह गया बाजू में, आईबी प्रो कार्ड रह गया बाजू में, हमारी जो भी विठंबना हुई थी, जो प्रो कार्ड की विठंबना हुई थी, जो हमने टॉपिक उठाया था, वो टॉपिक रह गया बाजू में, ठीक है। हाँ हाँ वो हाँ टॉपिक हाँ। से सबको सब लोग अभी हट गए, ठीक है। जो हम लोग का मेन टॉपिक था उससे हमको हटाया गया है, लोगों को हटाया गया है, ठीक है। तो मुझे आपको ये पूछना है, एज अ बीइंग वन बॉडी बिल्डर और फिटनेस सपोर्टर, मुझे ये पूछना है कि 2013 में अमित छेत्री सर को ये प्रो कार्ड का क्या सीन है, मतलब मेरे को भी नहीं पता कि क्या सीन है। तो उस टाइम पे कौन सी फेडरेशन काम करती थी, उस टाइम पे क्या सीन था, जरा आप जरा लोगों को बताओगे तो बहुत बेटर रहेगा। एक मिनट, जरा सा एक मिनट का हाँ, time। जो अपना ये सवाल था, और मतलब ये सवाल था जो अभी उठा है, जो सारे लोग पूछे, वो बंद कराओ ना, क्या आवाज कर रहा है। तो जो अपना ये सवाल था अमित भैया वाला, तो जहां तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मुझे मालूम है, मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, जहां तक मुझे आइडिया है, देखो 2013 में इतना ज्यादा प्रो कार्ड का अवेयरनेस नहीं था, ठीक है। तो अवेयरनेस उस भी नहीं समय था उस जब, टाइम पे, वैल्यू भी हाँ, नहीं थी प्रो कार्ड की। उस समय लोगों को मालूम नहीं था कि प्रो कार्ड लेके होना क्या है, होना नहीं है। उस समय जो लोग कंपटीशन खेलते थे, जितने भी हमारे सीनियर थे, वो कंपटीशन अमित सर ने खेला था, अमित अमित भैया ने, और उसके बाद फिर आशीष साकरकर सर थे उसमें, सेंथिल भाई थे जो अपने साथ यस, वर्ल्ड में थे, यस, जो यस। हाँ जो साउथ सेंथिल के हैं। कुमारन कुमारन मतलब कुमारन मतलब कुमारन मुझे, मेरे पास सबको मैं जानता भी हूँ। और सेंथिल कुमार थे, और उसके बाद प्रहलाद भैया थे जो कि दिल्ली एग्जैक्टली। वाले हैं।
उन्होंने भी वो कंपटीशन खेला हुआ था। तो उस समय जो ट्रेंडिंग था उस समय ये था कि सबको मिस्टर इंडिया बनना है, ठीक है, मिस्टर इंडिया बनना होता था, मिस्टर इंडिया मिस्टर खेलना दिल्ली। होता था, और स्टेट लेवल कंपटीशन खेलना होता था, और सबको जो होता है सतीश शुगर या जो भी कंपटीशन में जिसमें पैसे मिलते थे वो सारे कंपटीशन बहुत खेलना ज्यादा, होता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उस समय लोगों को उतना आइडिया था नहीं कि प्रो कार्ड क्या होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता। तो जब देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो मेरा इंफॉर्मेशन है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सच है। तो उस समय जब अमित भैया को जब प्रो कार्ड के लिए बोला गया, दिया गया, तो उन्होंने प्रो कार्ड लिया नहीं, क्योंकि उनको ये मालूम था कि प्रो स्टेटस हासिल करने के बाद, प्रो बनने के बाद वो कोई भी नेशनल शो या कोई दूसरा कंपटीशन नहीं खेल सकते, और जब वो नहीं खेलेंगे तो उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसका अभी रीजन क्यों, मतलब इसका रीजन बॉडी क्यों, बिल्डर, इसका रीजन हाँ, क्या है? बॉडी बिल्डर को ये भी रहता है ना कि उनको पैसे कमाने हैं, क्योंकि राइट। जब 100 kg की बॉडी है उनकी, 100 kg की बॉडी है, तो उनको उतना इनकम भी चाहिए। और इसमें कोई ऐसा रहता नहीं है कि नहीं आप एक कंपटीशन जीत जाओगे, अगर आप ओलंपिया जीत जाओगे, अगर आप प्रो शो जीत जाओगे तो आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो जो एग्जैक्टली। स्मार्ट बॉडी बिल्डर होते हैं वो कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। तो अमित सर हो गए या दूसरे भी बॉडी बिल्डर हो गए, जो सारे लोग हो इंक्लूडिंग गए जो सुनीत, अभी, सुनीत गिल, सुनीत गिल, हाँ, सुनीत हाँ। सुनीत भाई भी हो गए, जो लोग हो गए, तो उन लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से खेलते हैं कि जब प्रो कार्ड जीत के मुझे क्या करना है, जब मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे, जब मुझे वो नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने मतलब उस समय मना कर दिया कि नहीं मुझे प्रो कार्ड नहीं चाहिए, मुझे कंपटीशन दूसरे खेलने हैं। तो अमित सर ने फिर कंटिन्यू, फिर जो होता है उसके बाद 13 के बाद दूसरे भी कंपटीशन खेले जिसमें उनको कैश प्राइज मिलते थे। तो इसके लिए जैसे उन्होंने मिस्टर इंडिया प्रो जीते कार्ड, 2016 में। हाँ, तो उस समय उन्होंने प्रो कार्ड लिया नहीं था, क्योंकि उस समय इतना वो नहीं था कि प्रो कार्ड मिलने के बाद इतना अवेयरनेस नहीं था, क्लियर नहीं था। इवन अब जाके 2019-20 18। के बाद लोगों को क्लियर होने लगा कि प्रो कार्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी भी राइट। मैं एक काम करूंगा कि एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि जैसा साहिल सर ने बोला कि जिनको प्रो कार्ड मिल चुका है और जिनको मिलने वाला है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को बोला, क्योंकि हम लोग, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई, क्योंकि हम लोग स्टार्ट से जो भी है, जो मैंने भी बताया, जो आपने भी बताया, हम लोगों ने यही बताया कि हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। हम लोग कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने एथलीट को सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ उस चीज को कर रहे हैं। तो अभी प्रो कार्ड वाला अमित भैया वाला ये चीज क्लियर हो गया, जब अमित भैया को चाहिए ही नहीं था तो फिर उन्होंने लिया नहीं। अब अवेयरनेस बढ़ा है, अब ग्लैमर ग्लोरी बढ़ा है, अब सबको लगता है कि प्रो कार्ड ले लेंगे तो हमारे पास स्पॉन्सर होगा, हमारे पास सब राइट। कुछ होगा। तो इसके वजह राइट। से जो होता है, तो मेन अभी ये चीज है कि जब सबसे ज्यादा क्लियर कब होगा, जब अमित भैया खुद आके अपनी आप बीती बताएंगे, क्योंकि हम लोग राइट। वही चीज बता सकते हैं जो जो हम हमें लोगों पता ने है। इधर से सुना, जो इधर से सुना उधर से सुना। अभी राइट। आपको मालूम नहीं था तो आपने ये भी नहीं बोला, बट मुझे जहां तक मालूम था, जो मेरा मतलब देखा था, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी एक इंस्टा वीडियो भी बना के डाल देंगे उसके ऊपर, नहीं क्योंकि नहीं, और आईजीटीवी पे मैंने अभी सारे जैसे, लोग तो देख नहीं रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने सुना था, मैं सुबह से स्टडी कर रहा इसके ऊपर, मैं दो तीन लोगों को मैंने पूछा है नहीं, मैं और तो मेरी मैं तो बात। जानता भी हूँ, मेरे पास मतलब जब उस समय 13 का ना, मेरे पास फोटो भी था, सब कुछ था मेरे पुराने वाले मोबाइल में। अभी तो वो मोबाइल है ही नहीं मेरे पास, तो उस वाले मोबाइल में उनका था। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे उस समय वही अमित सर का मैंने फोटो भी देखा था, और वो राजेश सर के साथ जो होता है उनका फोटो था, राजेश राय सर थे ना, तो राजेश उनका राय भी सर, एक्सपो जय लगा वाले। था। हाँ, तो वहां पे उनका भी फोटो था उनके साथ, अमित सर के साथ। ओके, तो जैसे मैंने चीज सुनी है कि उस टाइम पे आईबी प्रो का सैंक्शन किया था जिम मिलियन ने, और शेरू क्लासिक ने एक प्रो कार्ड देने की बात की थी, राइट। बट हम्म। शो के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कि आईएफबीबी प्रो लीग जो थी वो अंडर थी आईबीबीएफ के, मतलब आईबीबीएफ चलाता था इंडिया में। वो हम्म। सारे एथलीट आईबीबीएफ के खेल रहे थे शेरू क्लासिक, राइट। हाँ 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 हाँ। परफेक्ट। तो उस टाइम पे जो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम के आईबीबीएफ के, उन्होंने बोला था सारे एथलीट्स को, अगर आप यहाँ पे जीतते हो और प्रो कार्ड यहाँ पे लेते हो तो आपको इंडिया में या मिस्टर इंडिया या कोई भी कंपटीशन होते हैं उसको आपको खेलने को नहीं मिलेगा, अगर आप प्रो कार्ड जीतते हो तो। ये और बात सही है? और एक चीज में, हाँ, एक चीज में ये बात आपका रोकना भी चाहूंगा, और यही होता है। अभी अगर कोई प्रो कार्ड जीत जाता है ना, प्रो कार्ड ले लेता है, प्रो स्टेटस हासिल कर लेता है, जैसे मनोज सर हैं,
तो मनोज सर कोई भी मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, ऐसे एशिया कोई भी कंपटीशन, या मिस्टर सर ने मुंबई, देखा। मिस्टर महाराष्ट्र, जैसे मान लो कोई एक प्राइवेट शो ऑर्गेनाइज होता है जिसका प्राइज मनी है 20 लाख रुपए मेंस फिजिक का। अब उसमें इंडिया के जितने भी टॉप के लोग हैं सब आके खेल सकते हैं, बट वो लोग नहीं खेल मैं नहीं सकते खेलता, जो जो प्रो का जो जैसे जो प्रो कार्ड होल्डर है। राइट। तो अभी अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पे हाई प्राइस वाले कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, जैसे सतीश शुगर हो गया, जैसे तुम्हारा सराय घाट मिस्टर क्लासिक हो इंडिया, गया, ये मिस्टर मिस्टर इंडिया इंडिया हो हो गया, गया। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्राइवेट रेलवेज हो शो गए। होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट शो होते हैं जिसमें हाई मनी मिलता है, जो कि प्रो बनने के बाद आपको नहीं मिलता है, मतलब आप नहीं खेल सकते। तो एग्जैक्टली, इसके लिए वो लोग खेलना नहीं चाहते, क्योंकि जिनका टारगेट है सिर्फ उनको कॉम्पीट करना है, और उनको अपना फिटनेस लेवल, मतलब जिसका अलग अलग टारगेट है। वही तो मैं बोलता हूँ ना कि आपका अगर टारगेट है ओलंपिया स्टेज जाने का तो आप खेलो, अगर नहीं जाना है, आपका कुछ और मकसद है, तो उस हिसाब से आप दूसरा कंपटीशन खेलो। ये चीज है। नहीं जैसे जैसे कि साहिल भाई ने मॉर्निंग में बोला कि सारे एथलीट्स हैं जो आईएफबी प्रो हाँ एथलीट्स हाँ हैं, जैसे प्रो एथलीट में मैं भी आता हूँ, ठीक है, हाँ। और जो अनऑफिशियल प्रो एथलीट है उसमें आप आते हो, राइट। हाँ हाँ तो उन्होंने इशारा तो हमारी तरफ ही किया था कि आप अभी क्यों हाँ नहीं बोल रहे हो। हाँ हाँ, हाँ तो इसीलिए आज हम लोग लाइव आए, क्योंकि देखो 2013 में मैं करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल का बॉडी बिल्डिंग, और सिद्धांत भाई उस टाइम पे करते थे नॉर्मल मैं बॉडी मनोज बिल्डिंग, को जो मेरे 10 को कुछ, लगाता था। हाँ ना, हाँ मेरे को मैं कोचिंग मनोज को करते थे। 10 लगाता था। हाँ, तो मेरे को कोच करते थे वो। तो उस टाइम पे ना प्रो कार्ड की अवेयरनेस थी, ना किसी चीज की अवेयरनेस थी। हमारा उस टाइम पे एक ही मकसद होता था कि भाई डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप या फिर लोकल चैंपियनशिप खेल के पैसा इकट्ठा करे, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा गरीब थे, सभी के सभी। मतलब कैसा होता था ना, अंडे अंडे भी हम लोग गिन गिन के खाते थे, प्रोटीन शेक हम लोग पीते ही नहीं थे, प्रोटीन शेक मतलब हमको पता ही नहीं था क्या था। तो उस टाइम पे कैसे होता था, हम लोग प्राइज मनी मिलती थी 600 रुपया पचवे को, 800 रुपया चौथे को, 1000 रुपया तीसरे को, 1200 रुपया सेकेंड को, और 1500 रुपया फर्स्ट प्राइज को। तो मैं क्या होता था, जब सिद्धांत भाई और हम लोग करते थे तो मैं आता था चौथा, पचवा, थर्ड, सेकेंड, कभी कभी जूनियर्स में मैं फर्स्ट आ जाता था। जब जूनियर मुंबई से जूनियर महाराष्ट्र में फर्स्ट सेकेंड आया हूं मैं। तो उस टाइम पे प्रो कार्ड का कुछ अवेयरनेस ही नहीं था, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग में 51 साल से प्रो कार्ड किसी को कभी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के फेडरेशन ने वो दबा के रखा था सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स को कि अगर आप प्रो कार्ड लेते हो तो आपको जाके बाहर कम्पीट करना पड़ेगा, इंडिया से आपका कोई तलवजुल नहीं बचता। तो इसलिए हमारा जो एक बॉडी बिल्डर था वो बहुत डरता था कि अगर इंडिया में कम्पीट करने नहीं मिलेगा तो बाहर जाके कम्पीट कैसे करे भाई, बाहर जाके कम्पीट करे तो करे कैसे, यहाँ पे एक अंडे खाने के वांदे हैं, तो हम लोग बाहर जाके कम्पीट कैसे करेंगे। वो उस चीज का क्या फायदा, प्रोशो जीत के क्या फायदा जब आपको क्या अंडे खाने के पैसे नहीं है। अब देखो, समझ रहे हो? वो लोगों के लिए सही है। जैसे अभी मसूद भाई को जो मैंने पहले ऐड किया था, उन्होंने बोला कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने वो है कि मैं आराम से कंपटीशन खेल सकता हूँ। भाई वो मम्मी है, मम्मी का तबीयत नहीं सही है, तो मम्मी की आवाज आ रही है। ओके, हाँ भाई। तो वही हम लोग बताना चाहते हैं कि एक अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे, और इस टाइम पे अवेयरनेस बहुत है। अभी आप देखते हो, मैं आपको एक चीज बोली थी कि 15 साल से प्रो कार्ड के लिए, सॉरी 50 साल से प्रो कार्ड के लिए कोई जीत नहीं पाया कभी, क्यों नहीं जीत पाया। और 2018 के बाद वो प्लेटफॉर्म, प्रो कार्ड का जो प्लेटफॉर्म था, वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में आ गया। तो उसी की वजह से 2 साल में हम लोग इतने प्रो कार्ड प्रोड्यूस कर पाया इंडिया। और देखना आप उस टाइम, मतलब हम लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते थे 2014, 2013, 2015, उस टाइम पे अवेयरनेस जीरो थी भाइयों। मैं तेज मतलब बोलना चाहता हूँ कि जीरो अवेयरनेस थी उस टाइम पे। बट सिद्धांत भाई हो गए, जुनेद भाई हो गए, मैं हो गया, सुनीत हो गया, सुवा दादा हो गया, संग्राम दादा हो गए, और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर है, दिल्ली के बॉडी बिल्डर्स है, कोलकाता के बॉडी बिल्डर्स, जितने जितने बॉडी बिल्डर्स है, हम लोग ने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोग ने अवेयरनेस लाई है बॉडी बिल्डिंग में, लोगों को हमने गाइड किया है। पहले हम लोग जो बॉडी बिल्डिंग का शो देखने जाते थे, उस शो में ओनली देखने के लिए जो बंदे बैठते थे, जो पीछे टैन करते थे, वो टैन करते थे अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर को, वही आगे आगे बैठते थे, वीडियो निकालते थे, वही क्राउड आता था। बट आज आप देखते हो तो पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ रहता है। आजकल लड़कियां शो देखने आती है, पहले लड़कियां शो देखने नहीं आती थी, बोलती थी क्या है बॉडी बिल्डिंग गेम है, जो चड्डी पहन के खड़े हो जाते हैं, यू नो।
तो वो भी शर्माती थी कि ये क्या शो है, मतलब ये क्या कंपटीशन होता है। बट आपने मतलब देखा होगा 2016 के, मैं मुझे कंप्लीट कर दूं, 2016 के बाद इतना अवेयरनेस हमने लाया है। मैंने मिस्टर इंडिया जीता, उसके बाद अवेयरनेस बढ़ा। सिद्धांत भाई ने जो कंपटीशन करना चालू कर दिया, मिस्टर महाराष्ट्र में सेकंड आए, तो मिस्टर इंडिया में उनका बहुत तगड़ा फॉर्म हुआ था 2015 में। तो उसके बाद क्या अवेयरनेस लाई, मेन फिजिक ने बहुत अवेयरनेस लाई बॉडी बिल्डिंग में। मैं ये नहीं बोल रहा, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि हम लोग बहुत छोटे हैं। मैं किसी बॉडी बिल्डिंग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने और सारे जो पुराने बॉडी बिल्डर्स है, इंक्लूडिंग सुहास दादा, संग्राम दादा, सुनीत, हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस लाई है बॉडी बिल्डिंग में। आप मानो या ना मानो, हम लोग ने लोगों को इंस्पायर किया है कि भाई आप आओ, इस फील्ड में compete करो, इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो उसके बाद हमें पता चल गया, जब हमने फिटी सर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जब हमने पता चला, हम जेरी बुंडिया को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जब हम लोग ओलंपिया, मतलब देखा 2015 में हम लोग ओलंपिया देखते थे घर पे बैठ के। हाँ भैया, आपको पता है हाँ 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 हाँ। 2015 में। तो हमने अवेयरनेस लाया ओलंपिया का कि भाई ओलंपिया करके कंपटीशन होती है, उसको कम्पीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसको कम्पीट करने के लिए आपको प्रो कार्ड जीतना बहुत जरूरी है। तो प्रो कार्ड तो है ही नहीं इंडिया में, इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं जो प्रो कार्ड देता है। तो सिद्धांत भाई जाके हांगकांग खेल के आए, उसके बाद जाके अगेन हांगकांग अर्नल्ड अमेचर ओलंपिया खेल के आए, फिर अर्नल्ड क्लासिक खेल के आए। तो हम लोग वही एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि हम लोग जब प्रो कार्ड इंडिया में नहीं था, तो हमें बाहर जाकर कम्पीट करना पड़ रहा था, इंक्लूडिंग मी। हमने भी बहुत सारे कंपटीशन बाहर जाकर कम्पीट किए। बस 2018 के बाद आप देखोगे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, प्रो कार्ड जीतने का प्लेटफॉर्म इंडिया में आ गया, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म। ओके, उसके बाद 2019 का जो चैंपियनशिप था शेरू क्लासिक, जिसमें मैं जीता, वो कंपटीशन इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं था, उसमें कोई भी बाहरी कंपटीशन अलाउड नहीं थे, वो नहीं थे, हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंडियन थे। इंडियन के लिए तो था। यूएस में कैसा, हाँ, यूएस में क्या होता है, यूएस में आप नेशनल चैंपियनशिप जीतते हो, जैसे मिस्टर यूएस से कोई जीतता है तो उसको प्रो कार्ड मिलता है। बट मिस्टर इंडिया अगर कोई जीतता है, उसको प्रो कार्ड नहीं मिलता है। आप समझ रहे हो। तो शेरू क्लासिक ने ये अवेयरनेस इंडिया में लाई, शेरू क्लासिक ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, शेरू क्लासिक ने हमें एक पहचान दी कि भाई तुम लोग यहाँ पे compete करो, यहाँ पे प्रो कार्ड जीतो और आप आगे बढ़ो। तो जो और अमित सर का जो भी था, वो जो प्रो कार्ड लेना नहीं लेना, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था कि उनको आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित सर ने वो चूज किया कि भाई मुझे कुछ आप लोगों का कुछ फेस्टिवल चल रहा है ना, कुछ सबे बारात या क्या, नहीं, जिसमें, आज वो था ना, हाँ सबे बारात थी ना आज। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो हाँ। उसमें मतलब नॉर्मल टाइम पे तो मस्जिद में जाके खोलते थे, वो करते थे ना, और अभी के टाइम नहीं पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्या होता है, ईद रमजान से 15 दिन पहले क्या होता है, सबे बारात होता है। तो उसमें क्या होता है, रात में मतलब लोग दुआ मांगते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो और फिर अगले दिन रोजा रखते हैं। यस। ओके, तो अभी तो मतलब क्या बोलते हैं, अभी हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अपने घर को ही मस्जिद बनाया जाए। तो यस अभी यस हर यस। हर एक किसी का घर अभी जो होता है मस्जिद है, और वहां पे यस, बिकॉज अगर बाहर एकदम, जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होता है ना। तो जब हर चीज बंद है, तो हाँ, मस्जिद भी नहीं, बंद है, हर ऊपर वाला सब भी कुछ बंद है। अपने को मौका दिया है ना, जैसे अभी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इसको जैसे यस अपने यस लैंग्वेज जो बोले तो पवित्र स्थान होता है, पवित्र यस स्थल होता है, यस, राइट राइट जहाँ पे राइट। हम लोग अपना मतलब दिल से लेके, कपड़े से लेके, हर चीज साफ सुथरा करके हम लोग जाते हैं सच्चे मन यस से। यस। तो घर में कभी ऐसा नहीं हो पाता है, बट अभी सबके पास मौका है कि अपने घर को भी मस्जिद मंदिर बनाए और प्यार बांटे, प्यार फैलाए। अभी तो देखो इस टाइम क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सो घर में रह रहे हैं सब, सो सफाई वफाई सब A to Z, मतलब घर में सब कुछ ठीक से चल रहा है। जी हाँ। जी जी जी। आप कितने टाइम से कॉम्पीट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप? मैं देखो स्टार्टिंग में मतलब 2017 में मैं दिसंबर में कंपटीशन खेला था, अच्छा, नवंबर पहला में। कंपटीशन आपने 2017 में खेला था? हाँ हाँ। अरे वाह, मुझे लगा आप वो बहुत भी, पहले से खेलते हैं। नहीं नहीं, 2017 में मैं क्या था, पहले एथलीट था भैया। मैं आपको बताता हूँ अपनी डिटेल। पहले मैं एथलीट था, नेशनल लेवल पे खेलता था, हाँ इंडियन हाँ। टीम में था, 400 मीटर भागता था मैं। सो मैं 400 मीटर 48 सेकंड की लगा रखी है नेशनल पे।
तो एक 400 मीटर वो वाला होता था जब हम लोग स्कूल के टाइम में रहते थे, तो वहां पे वो 200 मीटर पे हम लोग स्टिक चेंज करते थे। नहीं तो नहीं, वो वो 200 पे नहीं होता, वो 100 मीटर पे होता है, उसको बोलते हैं रिले रेस। ओके 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 ओके। तो वो 100 मीटर पे मतलब 4 बंदे खड़े रहते हैं पूरे ग्राउंड में, हाँ 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 उसको हाँ 100 मीटर रिले बोलते हैं। 4x100 मीटर रिले। तो उसमें क्या होता है, मैं 400 मीटर भागता था। तो 400 मीटर में मैं क्या था, नेशनल पे मेरे कई बार गोल्ड है, स्कूल नेशनल में और जूनियर नेशनल में, सीनियर नेशनल में। सो हाँ 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 उसके हाँ बाद फिर मैं क्या हुआ, मेरा क्या था, जो हैमस्ट्रिंग का मसल है ना, हाँ हाँ। वो थोड़ा मेरा लेग्स क्या था, थोड़ा हैवी था पहले से ही। तो उसमें क्या था, मेरा हैमस्ट्रिंग मतलब पुल हो जाता था, मसल ब्रेक हो जाता था अंदर से ओके हैमस्ट्रिंग। ओके तो ओके। उसकी वजह से मेरे को क्या हुआ, वो प्रॉब्लम होने लगी। और फिर उस प्रॉब्लम के बाद मैं सोचा अब मैं क्या करूंगा। और मैं क्या था, इनकम टैक्स में मेरा, मैं जॉब करता था कोलकाता में। करते थे मतलब अभी आपने हाँ छोड़ दिया? हाँ, मैंने छोड़ दिया क्योंकि उधर क्या था, वो मेरा मन ही नहीं लगा कोलकाता में। सो ओके। कोलकाता के बाद फिर क्या हेलो हुआ, मनोज भाई का ही वेट कर रहे थे। हम्म। मनोज भाई बस अभी आते हैं भाई आपके साथ। सो उसके बाद हम्म। क्या हुआ, फिर मैंने इनकम टैक्स छोड़ा, इनका स्पोर्ट्स कोटे से मेरा जॉब लगा था। और फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैं जिम ज्वाइन किया। ओके जैसे मैंने ओके। 2016 में जिम ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन करने के बाद मेरा मसल बहुत स्पीड से गेन हो गया। और वो भी मतलब कैसे हुआ कि लीन गेन हुआ है, ये नहीं हाँ कि हाँ एकदम हाँ। से फैट बढ़ गया या वो हो गया। क्योंकि मैं एथलीट था तो उसकी वजह से मेरा लीन मसल बढ़ा। और मसल बढ़ने के बाद फिर मेरे को क्या हुआ, यहीं पे दिल्ली में एक सैम भाई ट्रेनर गुड मिला। इवनिंग। जी 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 भाई, जी एक भाई।